हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि आईबीपीएस पीओ के 2023, 22, 21 और 20 इन 4 सालों में क्या कट ऑफ रही है। प्रीलिम्स की कट ऑफ, मेंस की कट ऑफ, प्रीलिम्स में भी सेक्शन वाइज क्या कट ऑफ रही है और ओवरऑल क्या कट ऑफ रही है। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनी है इंटरव्यू के बाद वो कट ऑफ क्या रही है। एक बार इसका एनालिसिस करेंगे। अभी ये एनालिसिस आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि इस बार कट ऑफ कैसी जा सकती है। तो कई बार होता है हम अपने दिमाग में सोच के चलते हैं कि यार इसके आसपास की कट ऑफ जाएगी और हम वैसी मेहनत कर रहे होते हैं और शायद मेहनत की रिक्वायरमेंट वहां ज्यादा है। तो जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से दोस्तों आप मेहनत भी ज्यादा करेंगे और उसके हिसाब से आप दोस्तों अपने आप को आगे भी बढ़ाएंगे, है ना। तो चलिए शुरू करेंगे। आपकी 4 साल की कट ऑफ दोस्तों मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा वन बाय वन। ये आप सबको क्लियरली दिख रहा है, मैं देख लेता हूं एक बार। ठीक है, एकदम सही दिख रहा है दोस्तों। सबसे पहले ये पिछले साल की है दोस्तों। ये आईबीपीएस पीओ देखो, सुनते जाना पढ़ते जाने। प्रीलिम्स की है, सेक्शनल कट ऑफ है 2023 की। ये कैटेगरी वाइज में आप दोस्तों, ये जो मैं कट ऑफ आपको दिखा रहा हूं आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। जैसे मैंने ऐसे लिखा है इंग्लिश में 30 में से जो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके 11.50 ये कट ऑफ गई थी। क्वांट्स में 35 में से 7 मार्क्स की कट ऑफ थी और रीजनिंग में 35 में से 10 कट ऑफ थी। आप समझ रहे हैं, कट ऑफ दोस्तों ये थी। अभी हम ये अनरिजर्व्ड के हिसाब से लेकर चलते हैं, बाकी आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसको आप जरूर देखिएगा। ये हमारी पिछले साल की थी 2023 की। आप बड़े गौर से देखना, ये रहा 2022। ठीक है, 2023 में ये 11, 7, 10 था, 22 में 9, 8, 9। अब अंतर बस देखना, 21 में 10, 9, 10। ठीक है, 20 में 11, 9, 8। यानी मोटा मोटा देखा जाए 10 के आसपास ही घूम रही है, चाहे कभी 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 के आसपास घूम रही है। आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालनी है तो आपको इतना तो है कि मिनिमम आपको 10 के आसपास तो स्कोर सही होना चाहिए आपके। हर किसी में 10-11 10-11 तो आने चाहिए दोस्तों। लेकिन ये सेक्शनल कट ऑफ है। अगर आप तीनों में 10-10 ले आओगे तो टोटल हुए 30। तो क्या 30 में ओवरऑल पास हो रहे हो? नहीं, ओवरऑल एक और कट ऑफ जाती है जिसके लिए आपको और अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अब आओ मैं आपको ओवरऑल पे आता हूं, लेकिन अभी पहले प्रीलिम्स में है। ठीक, नेक्स्ट पर आते हैं। यही प्रीलिम्स की ओवरऑल कट ऑफ है 2023 पिछली साल की। अब देखो, ये अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी की 54.24 गई थी, 25 गई थी। ये प्रीलिम्स की ओवरऑल, सेक्शनल तो गई, ये ओवरऑल है। अब आप ओवरऑल का दिमाग लगाओ यार, तीनों में 10-10 भी आ जाते तो भी नहीं होता, 11-11 भी आ जाते तो भी नहीं होता, 15-15 भी आ जाते तो भी नहीं होता। यानी कि पास होने के लिए मिनिमम उतने चाहिए, लेकिन ओवरऑल पास होने के लिए ज्यादा चाहिए, तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मत समझ लेना सिर्फ उतने से काम बन जाएगा। आप देखो दिमाग लगाना, 23 में 54 है, 22 में 49 है, या 21 में 50 है और यहाँ 58 है 20 में। यानी 60 तक गई थी, 60 तक गई थी दोस्तों एक कट ऑफ। और 60 तक की इस कट ऑफ को दिमाग में रखते हुए आप आगे बढ़ोगे यार कि 60 तक तो गई थी। यानी कि आईबीपीएस पीओ में अभी हमें जो प्रिपरेशन करनी है मॉक में, हमारे प्रीलिम्स में 60-65 के आसपास तक तो आए। कम जाए इधर डिफरेंट थिंग, बट 60-65 तो आए 100 में से, तब जाकर हमारा एग्जाम क्रैक होगा। दिमाग क्लियर करके रखोगे, ओके ओके इतना आना चाहिए। ठीक है, ये बात हुई दोस्तों प्रीलिम्स की, है ना जी। आप आ जाओ जरा मेंस में। ठीक है, मेंस की पिछले साल की 2023 की सेक्शनल वाइज कट ऑफ पर हम आ रहे हैं। और ये देखो जनरल की कट ऑफ यहां है। ठीक है, जनरल की कट ऑफ यहां है। रीजनिंग 60 में से 3.50, 60 में से 3.50। इंग्लिश 40 में से 11, मैथ्स 60 में से 7.75, जीए 40 में से 3.5, है ना। डिस्क्रिप्टिव है 25 है, 25 में से 10। अगर आप देखो ये कट ऑफ तो बहुत ही कम गई, 60, 40, 60, 40, 25। ओके ओके ठीक है, दिमाग में रखा। चलो दिमाग में रखते हुए एक काम करते हैं, ये 3 बस। इंग्लिश में आपको 11 दिख रही है और यहां पर चलो इसको डिस्क्रिप्टिव को 10 मानो। इंग्लिश में 11 दिख रही है, 11 और 10। बाकी देखो 3, 7, 3 यहां ना, 22 में 7, इंग्लिश में 15, 2, 4, 10 यहां ना, 7, 13, 9, 7, 10।
और आना 6, 11, 8, 9, 10, ये आपको आइडिया दे रहा है। इंग्लिश में 10 के आसपास रह रहा है, बाकी अगर आप मैथ में देखोगे तो 7-8 के आसपास रह रहा है। बाकी रीजनिंग और जीए में देखोगे उसमें कम ज्यादा हो रहा है, 10 से ऊपर तो है ही नहीं, मतलब 10-11 हो रहा है, एक बार वो 15 है। यानी मेंस की जो कट ऑफ है वो जो जा रही है सेक्शनल कट ऑफ वो और कम जा रही है। इसका मतलब ये होता है बाबू कि मेंस में जो क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं, वो आपके बहुत ही ज्यादा बेस जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का आपने बेसिक पढ़ा हुआ है तभी आप कर पाएंगे। वो डीप डाइव करके पूछे जाते हैं, है ना। प्रीलिम्स में बेसिकली आपकी स्पीड एक्यूरेसी चेक होती है और वहां पर आपको इन डेप्थ नॉलेज, मेंस में इन डेप्थ नॉलेज और एक्यूरेसी चेक होती है। तो इन डेप्थ नॉलेज और एक्यूरेसी के हिसाब से गलत होने के चक्कर में यहां पर देखो कम जाती है कट ऑफ, ठीक है। लेकिन अभी हम आते हैं यहां पर ओवरऑल पर। अभी हमारी ओवरऑल कट ऑफ है मेंस की, ओवरऑल कट ऑफ है 2023 पिछले साल की। अब आप देखना जनरल की कितनी गई, मेंस की 63। अरे हाँ जी, कितनी 63 आउट ऑफ 2 to 5। कहने का मतलब जब हम प्रीलिम्स दे रहे थे तो वहां पर भी 60 के आसपास ही थी मैक्सिमम। अब जब हम मेंस दे रहे हैं वहां 100 में से थी 60 के आसपास, ये मेंस दे रहे हैं 225 में से 225 में से 60 के आसपास जा रही है। अब दिमाग लगाओ, पिछले साल थी 63, 71, 80, 83। ओके, मैक्स टू मैक्स जा रही है 83, 85 हो सकती है, लेकिन 225 में से 85, 85, 90। अब आपको दिमाग में लगाना है कि यार मेरे मॉक में मेंस में 100 के आसपास अगर बन रहे हैं, 225 में से 100 के आसपास बन रहे हैं तो चांसेस मेरे बनेंगे, इससे कम बन रहे हैं तो गड़बड़ है। क्योंकि आप यहां उम्मीद नहीं कर सकते कि कट ऑफ इतनी जा रही है, इतने के आसपास मेरा स्कोर अगर मॉक में आ रहा है तो सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। एटलीस्ट 100 के आसपास आपके आने चाहिए, 100 के ऊपर आने लग जाए। ट्राई ये मारना है पूरा का पूरा, जो टाइम ड्यूरेशन दी है उसी टाइम ड्यूरेशन में मॉक लगाना है 100 की। ये स्ट्रेटेजी दिमाग में रखना है। आज अब आप पूरा दिमाग को इस लेवल पर ले आओगे कि यार स्ट्रेटेजी बना ली कि यार इस लेवल पर ही मेरे को पढ़ाई करनी है, तभी जाकर सिलेक्शन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये बात हो रही है दोस्तों हमारे मेंस एग्जाम की डिस्क्रिप्टिव को मैच करके। अब आती है देखो फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ में जो भी मेंस का हिस्सा आता है उसका 80% रेशियो लिया जाता है और इंटरव्यू का 20% रेशियो लिया जाता है। अब आप देखो यहां पर कहांगे अनरिजर्व कैटेगरी की, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी में ये आपके सामने फाइनल जो कट ऑफ निकल कर आई वो ये है। मिनिमम स्कोर जितना रहा बच्चों का, मतलब वो एक ऐसी कोई कट ऑफ नहीं होती जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ, 41.13, और मैक्सिमम अगर किसी ने किया तो वो था 57.93। ये सब ओवरऑल निकाल के जब 80% लिया गया आपका, 80% रेशियो लिया जाता है, रेशियो के हिसाब से 80% आपका रहा मेंस का, और बाकी 20% रेशियो जो भी स्कोर आया उसका 20% रेशियो एक तरीके का लिया जाता है इंटरव्यू का। तो चलो इसका तो खैर बात की बात है, जब मेंस तक आप बढ़िया परफॉर्म कर लोगे तो इंटरव्यू भी निकल जाएगा। इंटरव्यू की चिंता नहीं करना, इंटरव्यू के लिए मैं हूं ना, पूरी चिंता कराऊंगा, मतलब चिंता क्यों कराऊंगा, मैं हूं ना। अब जरा देख लेते हैं 2023 की है, ये 57 मैक्सिमम देखते हैं, या 57 है, ये 68 है, 62, ये हमारी गई है यहां तक, ठीक है। ये कट ऑफ से अब आपको ओवरऑल आइडिया लग गया होगा मुझे उम्मीद है। अब मैं आपको बताऊंगा, एक मैंने वीडियो किया है, मेरी इस वीडियो की खत्म होते ही आप उसमें चले जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 60 डेज का स्टडी प्लान मैंने बताया आईबीपीएस पीओ का, प्री प्लस मींस कैसे पढ़ना है, मैथ्स, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश है, कैसे पढ़ना है बताना। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैंने इंग्लिश में बताया है, बाकी चीजें भी बताई हैं, तो कैसे पढ़ना है वो देखना है। स्ट्रेटेजी में अब आपको इतना माइंड सेट करना है सबसे पहले कि ठीक है कैसी कट ऑफ जा रही है उसके हिसाब से अब हमें आगे बढ़ना है, हल्के में नहीं लेना है, ये हमें पहले दिमाग में रखना है। जो कट ऑफ है सिर्फ उतने कट ऑफ से ही काम नहीं चलेगा, उससे ज्यादा हमें इंप्रूव करना होगा। अच्छा, बाकी अगर आपको बेसिक से पढ़ना है आईबीपीएस पीओ के लिए तो अनअकैडमी पर एक पेड क्लास मेरी स्टार्ट होगी 8 अगस्त से। अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन है आपका तो आराम से एनरोल कर लेना, फ्री में पढ़ना, नहीं है तो आकर पढ़ना, अकेले मेरे नहीं सारी टीचर्स की शुरू होगी। अभी जो बेसिक क्लास है फाउंडेशन, इस फाउंडेशन क्लास का नाम है देखो एडिटोरियल 365 बैच 4.0, इसका नाम है एडिटोरियल 365 बैच 4.0। 8 अगस्त से शुरू होगा और इसका टाइमिंग है 12:30 बजे। लाइव पढ़ाऊंगा 12:30 PM पर, और आप इसे रिकॉर्डेड तो कभी भी देख सकते हैं। तो इट इज फॉर यू, ये आप सब लोगों के लिए दोस्तों। और फ्री जो क्लासेस चलती हैं जिसमें से दोस्तों आपने फाउंडेशन कवर करना है, पेड क्लास है, फाउंडेशन कवर हुआ। अब फाउंडेशन के बाद सुबह 7 बजे यूट्यूब पर फ्री यूट्यूब क्लास जो होती है उस पर पढ़ाता हूं मैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल।
ये कहां हेल्प करेगा? आपकी रीडिंग इंप्रूव करने में, वोकैब इंप्रूव करने में और डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को इंप्रूव करने में। आपको यहां पर ये ऐसे हेल्प करेगा। और रात को 8 बजे दोस्तों मैं कराता हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको यही चीज करनी है, जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करो। प्रैक्टिस सेशन की जरूरत है, रात को 8 बजे मेरे साथ लाइव प्रैक्टिस पे जुड़ो। रीडिंग को इंप्रूव करना, वोकैब इंप्रूव करनी, डिस्क्रिप्टिव इंप्रूव करना, मॉर्निंग में 7 AM द हिंदू ट्यूटोरियल करो। आपको फाउंडेशन करना है तो फाउंडेशन के लिए दोस्तों मैंने अनअकैडमी पर जो क्लास बताई है आप उस क्लास को करो। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको किसकी जरूरत कितनी है। तीनों की जरूरत है, तीनों करो, पूरी मेहनत लगाओ। ऐसे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा रखे, ऐसे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आराम से आप पढ़ो बढ़िया तरीके से। अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो गेट सब्सक्रिप्शन के लिए लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आकर आप ले सकते हो। उसके लिए दोस्तों अभी अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, IBPS PO, SBI PO क्लर्क, इसको दिमाग में रखते हुए 6 महीने का ले लेना, 2499 इसका सब्सक्रिप्शन प्राइस है। इस कोड को लगा देना ABP, बेनिफिट इसका उठा लीजिए। नॉट ओनली मी, पूरी हमारी पूरी टीम ABP पूरी आपके साथ में, सबके साथ आप पढ़िए बढ़िया तरीके से। कोई समस्या है बताइएगा। बाकी दोस्तों सेशन में करता हूं एंड, और आप में से सारे बच्चे जो भी प्रॉब्लम आए मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। दिल खोल के अपनी सारी बातें लिखो, सारी प्रॉब्लम रिलेटेड टू IBPS PO, रिलेटेड टू IBPS क्लर्क, रिलेटेड टू RRB, क्योंकि अब RRB का PO हो चुका है, प्रीलिम्स मेंस कैसे पढ़ना है मैं इसको लेकर भी वीडियो करूंगा। तो सारी जो प्रॉब्लम है कमेंट करके जरूर बताना। और 60 डेज की स्ट्रेटेजी जो है वो अब इसके तुरंत बाद जो वीडियो आ जाएगी आप उसे कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी लगा रखे हैं। वीडियो अच्छा लगा है, एडवाइस अच्छी लगी है तो लाइक बटन पे जरूर प्रेस करना बाबू, सारे के सारे बच्चे। थैंक यू वेरी मच जुड़े रहने के लिए। सिलेक्शन आपका जरूर होगा, अपना ध्यान रखो, जम के तैयारी करो, स्ट्रेटेजिकली तैयारी करो। ऑल द बेस्ट।